राखी पे 2013 की राखी पे मैं अरविंद जी से मिलने गई। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि हमें कालका जी सीट और जंगपुरा के लिए पंजाबी चाहिए। तो उसमें मैंने बोला कि हम तो ये करने नहीं आए थे, हमारे साथ इतने कार्यकर्ता हैं, सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अपना प्रोफेशन छोड़ के आ गए और उनको बोला गया कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। उसमें गौरव थे कालका जी से, जो एक प्रोमिनेंट नाम है, कैलाश जैन थे। तो ये हुआ कि मतलब तब दुख हुआ। मैंने बोला अरविंद जी ये तो सही नहीं है आप जो बोल रहे हो। ही आस्क्ड मी कि उसकी कास्ट क्या है, कौन सी जाति की। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कहाँ से, क्योंकि जिस दिन मैं एज ए वॉलंटियर काम करने लगी मैंने कभी रीता जी से नहीं पूछा कि आप किस स्टेट से हैं। ये मेरे घर पे आई, पहली विमेन मीटिंग मेरे घर पे हुई, वो सारी रिकॉर्डेड थी, लाइव अरविंद ने देखा उसको। तो लेकिन तब ये लगा कि कुछ सही रास्ता नहीं है और उन्होंने बोला कि नहीं रंजू जी इस बार सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि हमें बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ना है, तो अगली बार ये सब नहीं होगा। तो आई वॉज रियली डिसहार्टेंड। हमें भारत को सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष बनाना पड़ेगा। आज हर पार्टी सेक्युलरिज्म की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, लेकिन इन्हीं पार्टियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया है। हमारा दफ्तर सुंदर नगरी में है। सुंदर नगरी एक झुग्गी बस्ती है दिल्ली के अंदर। वहां पर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। मैं कई मुसलमान भाइयों के घर जाता हूँ ईद के दिन, दिवाली के दिन वो हमारे घर आते हैं। जब मुसलमान आने लगे, वो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त तक आंदोलन फेमस हो गया था और उस वक्त तक संजय सिंह जैसे लोग जो हैं उनके मन में शायद पॉलिटिक्स की, क्योंकि वो तो पॉलिटिक्स का छुटभैया नेता था, समाजवादी पार्टी से जो भी था तिरस्कृत किया हुआ है, आई डोंट नो। तो उन लोगों के दिमाग में ये बात आ गई थी, एक किन्नर होना चाहिए, एक मुसलमान होना चाहिए, तो एक पंडित होना चाहिए। ये सारे काम हो सकता है उसकी जो टीम थी उन लोगों ने जो पहले से सोच लिए जब फेमस हो गया आंदोलन, उसके पहले किसी के दिमाग में था भी नहीं। और अरविंद भी मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसे करेगा, क्योंकि अरविंद जो 2 साल में साथ रही हूँ उसमें मैंने उसको कुछ भी गलत करते नहीं देखा जिसको कि मैं ऑब्जेक्ट कर सकूं। और वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आंदोलन इतना फेमस हो जाएगा। जब अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद आम आदमी पार्टी बनी और अरविंद ने इलेक्शन लड़ने का सोचा, तो हमें तो कोई इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि हमें कुछ भी मिलेगा पहली बार में भी। और मनीष सिसोदिया मेरा सबसे पहला नाम अनाउंस हुआ। मैं तो आर के पुरम से मेरा लेना देना नहीं था, आर के पुरम ज़रूर उन्होंने मुझे भेजा होगा, लेकिन ये सब दुर्गेश पाठक और सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी जो मेरे साथ करते थे, सब अगली वर्ड्स दैट आई कांट यूज़, you know, and in fact I'll say it in English. In a public place, there were 3 men who called me a Muslim bitch in Hindi, and I was shocked, and I asked them to go, and many other workers, volunteers said don't say this about Shazia Didi. I was so upset, you know. Those 3 people were very close to Durgesh Pathak, and 2 days later they were found in Arvind Kejriwal's rally. जब मैं लखनऊ गई तो मैंने बहुत सारे लोग हैं, जैसे फिरंगी महल वाले हैं जो मौलाना फिरंगी महल के हैं, और बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स हैं, और अजमेर शरीफ से भी और बरेली से भी, अलग जगहों से अरविंद चाहते थे मिलवाऊँ। मैंने कहा मैं आपको इन ग्रुप से तो मिलवा ही सकती, मैं सिर्फ एक मुस्लिम नहीं हूँ ना, मैं इंडियन हूँ, मैं जर्नलिस्ट रही हूँ इतने साल। मैंने मिलवाया और बहुत बड़े हस्तियों से भी मिलवाया इनको जो उस वक्त पार्लियामेंटेरियंस थे। अरविंद बड़े चालाक थे, बोले इन लोग से को हमारा साथ दे। हमने कहा ये लोग तो कह रहे हैं कि आप भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। बोले बताओ क्या बोलना है, बोल दूंगा। तो अरविंद बड़े इस मामले में चालाक थे, तो हमने कहा बोलिए, तो बोले ठीक है आज बोल दूंगा। तो उन्होंने बोला बोले क्या बोलना है, तो उन्होंने कहा आप येदियुरप्पा के खिलाफ बोलिए। तो अरविंद ने उस दिन येदियुरप्पा का जिक्र किया। मैं अब आपको बता दूं 2 मिनट में पलटी खाते हैं। तो ये मैंने खुद देखा है कि जब मुस्लिम इलाकों में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पे बात करो बटला हाउस की, और वही स्पीच उनकी बदल जाती थी जब वो जाते तो और इलाकों में। तो हमें ये बात अजीब सी लगती थी, और कभी कभी तो इतना ताज्जुब होता था कि कहते थे कि अरे ये लोग जो कानून बनाते हैं एसी कमरे में बैठकर। हमने कहा हम लोग भी तो एसी कमरे में बैठकर ही बाहर ही निकले। तो अरविंद कहते थे छोड़ो लोकसभा की तैयारी करो, तुम्हें रायबरेली से लड़ना है। मैंने कहा मैं रायबरेली से नहीं लड़ना चाहती। तो अरविंद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मैंने मना कर दिया। मैंने कहा देखिए मैं जानती हूँ आर के पुरम का मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है, या तो मेरी कोई जान पहचान हो, वाकफियत हो उस जगह से, सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं नहीं करना चाहती हूँ ये।
तो बोले नहीं हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हमें लगा सच में, मेरी बात हुई संजय सिंह से, अरविंद केजरीवाल से, कुमार ने, और उन्होंने कहा हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हमने कहा चलो, गाजियाबाद के ये लोग हैं और गाजियाबाद सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है एरिया वाइज। लेकिन वो इतना बुरा दौर गुजरा है, हम आपको क्या बताएं। वहाँ पे भी उन्होंने क्या पॉलिटिक्स की, राजनीति की, मेरी टीम से मुझे हटा कर, देखिए वो मेरी मर्जी है मैं कहाँ जाना चाहूँ, और मैं जाती भी हूँ, हर मंदिर मस्जिद हर जगह में जाती हूँ, लेकिन बाकायदा मुझे ले गए मेरी टीम से अलग करके, बहाना बना के कि शिव राजे जी के साथ काम है। वहाँ मीडिया को बुला लिया और कहा कि आपको अभिषेक भी करना है और आपको पूजा भी करनी है। हमने कहा देखिए मेरे लोग वहाँ पे, मुझे जाने दीजिए, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं थी, मैं बिल्कुल सेक्युलर अपने को मानती हूँ, और जो भी जिसकी इबादत की जगह हो मुझे इसमें यकीन है। मैं चर्च भी जाऊँगी, मैं मंदिर भी जाऊँगी, मैं मस्जिद भी जाऊँगी। हाँ मैं हूँ मुसलमान, लेकिन मैं भारतीय भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, महिला भी हूँ, और इस बात का मुझे बहुत फ़क्र है। लेकिन मनीष भाई जिस तरह से उन्होंने किया, मीडिया के लोग मौजूद थे, और दूसरे दिन जब मैं मुस्लिम एरियाज़ गई तो उन्होंने इसी को, और ये जिन लोगों ने पर्चे बांटे हैं ये इन्हीं के लोग थे, क्योंकि मुझे फ़ौरन पता चल गया 2 मिनट में। जो मेरी आर.के. पुरम वाली टीम मेरे साथ थी, वो बोले दीदी ये तो उनके साथ बैठा होता है जो मनीष के साले हैं, संजय जनेजा भी उनका नाम है, तो ये तो वहाँ पे बैठा होता है, और उसके घर में जो बंदा बांट रहा है। तो उन्होंने वो सारी पैम्फलेट उर्दू में बंटवाई, मतलब उर्दू अखबारों को दी वो मटेरियल को, और उर्दू अखबारों को बंटवाया, और जो हिंदी की क्लिपिंग्स थी वो करके। तो ये पूरी तरह से प्लान कर रहे थे, कहीं इसको मुसलमान वोट ना मिल जाए, कहीं से हिंदू वोट ना मिल जाए, और फिर बहुत सारी बातें मुझे सुनने को आई।